फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस इन माय यूट्यूब चैनल। एंड फ्रेंड्स, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूजेस देखेंगे एंड स्ट्रक्चर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम यूजेस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यूजेस हैं कंप्लीट एक्शन इन द फ्यूचर टाइम। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के साथ ऐसा हम बहुत अच्छे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई विल हैव कम्प्लीटेड माई स्टडीज़ बाय नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका हूँगा। तो फ्रेंड्स, जब हम प्रेजेंट में रहकर ये अज्यूम करें, ये मान लें कि फ्यूचर के इस समय तक, फ्यूचर काल में इस समय तक ये कार्य हो चुका होगा, तब फ्रेंड उस सिचुएशन के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में बताता है आई विल हैव कंप्लीटेड माय स्टडीज़ बाय नेक्स्ट ईयर। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में जो कार्य है वो स्टडी पूरी करने का है। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल में बताता है कि मैं अगली साल अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका हूँगा। फ्रेंड्स, मतलब है कि मैं अगली साल अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ, यानी कि फ्रेंड्स मतलब है मैं इस समय प्रेजेंट में खड़ा होकर ये मान रहा हूँ, ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं अगले साल अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका हूँगा। तो फ्रेंड्स, यानी कि अगले साल जो कार्य होगा वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ फ्यूचर के मतलब अगले साल तक मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी विल हैव मूव्ड टू अ न्यू हाउस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। वह इस महीने के अंत तक नए घर में शिफ्ट हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्य है शिफ्ट होने का, यानी कि वह प्रेजेंट में रहकर ऐसा मान रही है कि वह इस महीने के अंत तक नए घर में शिफ्ट हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम प्रेजेंट में रहकर ऐसा माने कि फ्यूचर में इस समय तक ये कार्य हो चुका होगा, तब फ्रेंड्स उस सिचुएशन के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दे विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। वे शुक्रवार तक रिपोर्ट समाप्त कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्य है रिपोर्ट समाप्त करने का। तो फ्रेंड्स, वे सोच रहे हैं, वे प्रेजेंट में रहकर सोच रहे हैं वे प्रेजेंट में रहकर सोच रहे हैं कि वे शुक्रवार तक रिपोर्ट समाप्त कर चुके होंगे। जो उनका रिपोर्ट समाप्त करने का कार्य है वो शुक्रवार तक पूरा हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, वे ऐसा सोच रहे हैं प्रेजेंट में रहकर वे सोच रहे हैं कि फ्राइडे तक वे रिपोर्ट को समाप्त कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम प्रेजेंट में रहकर ऐसा एज्यूम करें कि फ्यूचर के इस समय तक मेरा कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, तो फ्रेंड्स उस सिचुएशन के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही विल हैव रिटन द बुक बाय नेक्स्ट मंथ। वे अगले महीने तक किताब लिख चुके होंगे, यानी कि किताब लिखने का कार्य है, वे अगले महीने तक किताब लिखने का कार्य पूरा कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स, हम और भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से, तो स्ट्रक्चर की सहायता से। तो फ्रेंड्स, अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की। तो फ्रेंड्स, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट अप्लाई करना होता है, फिर हमें विल हैव लगाना होता है, और फ्रेंड्स विल हैव के बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी होती है, और फ्रेंड्स फिर ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है शी विल हैव ग्रेजुएटेड बाय नेक्स्ट ईयर। वह अगले साल तक स्नातक हो चुकी होगी। जो फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रेजुएट होने का एक्शन है। तो फ्रेंड्स, वह प्रेजेंट में रहकर
ऐसा मान रही है कि वह अगले साल तक ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी होगी। तो फ्रेंड्स अभी ग्रेजुएशन पूरी हुई नहीं है, वह ऐसा मान रही है, वह ऐसा मान रही है कि फ्यूचर में अगली साल तक उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड वह ऐसा मान रही है। तो फ्रेंड जब भी हम प्रेजेंट में रहकर ऐसा जूम करें कि फ्यूचर में इस समय तक ये कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, तो फ्रेंड उस सिचुएशन के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना होता है। तो फ्रेंड्स मुझे विश्वास है आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर की। तो फ्रेंड्स नेगेटिव स्ट्रक्चर है, हमें नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट लगाना, फिर हमें विल नॉट लगाना है, प्लस हैव लगाना है, प्लस वर्ब की 3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। वे समय सीमा से पहले प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोजेक्ट पूरा ना करने का कार्य है, तो वे समय सीमा से पहले प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की। तो फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें विल लगाना है, फिर हमें सब्जेक्ट अप्लाई करना है, फिर हमें हैव, फिर वर्ब की 3 फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो फिर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स विल दे हैव अराइव्ड बाय द टाइम द मीटिंग स्टार्ट्स। क्या वे बैठक शुरू होने तक आ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम WH स्ट्रक्चर की बात WH स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं WH स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स हमें WH स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सबसे पहले WH वर्ड से स्टार्ट करना होता है, फिर हमें विल लगाना होता है, फिर हमें सब्जेक्ट, फिर हमें हैव, फिर हमें वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स व्हाट विल यू हैव डन बाय द एंड ऑफ द डे। दिन के अंत तक आप क्या कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कार्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है व्हाट विल यू हैव डन बाय द एंड ऑफ दिस डे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई पर्सन क्वेश्चंस पूछ रहा है कि व्हाट विल यू हैव डन बाय द एंड ऑफ द डे। दिन के अंत तक आप क्या कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स जब भी प्रेजेंट में रहकर यह ऐसा माना जाए कि फ्यूचर के इस समय तक ये कार्य पूरा हो चुका होगा, तो फ्रेंड्स इस सिचुएशन के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना होता है। तो फ्रेंड्स हमने इस सेशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की यूज़ समझे। तो फ्रेंड्स मुझे विश्वास आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की यूज़ समझ में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम अगले सेशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम स्पीकिंग में यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच गाइस, एंड गाइस वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।